हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी जीके जोन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एडीओ के लिए ग्रामीण विकास का जो है मनरेगा। तो आज हम मनरेगा के बारे से पढ़ेंगे और देख लेते हैं मनरेगा में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मनरेगा मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, है ना। इसका नामकरण कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2009। तो क्या था पूर्व में? इसका पुराना नाम है नरेगा, NRAGA, नरेगा। जिसका पूरा नाम, जिसको क्या बोलते थे? नरेगा को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसी के बाद जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के आगे क्या जुड़ गया? महात्मा गांधी, है ना। तो महात्मा गांधी जुड़ गया तो ये क्या बन गया? मनरेगा। तो ये जो नया नाम है जो अभी वर्तमान में चल रहा है मनरेगा, वो कब नामकरण हुआ था? 2 अक्टूबर 2009। तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। पहले इसे पूर्व में नरेगा के नाम से जाना जाता था, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। वर्तमान में 2009 से इसका नाम क्या हो गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो कि अभी वर्तमान में भी यही नाम चल रहा है ना। इसके बाद ये क्या है मनरेगा? तो ये एक अधिनियम है, एक एक्ट है, जो कि कब आया? तो 5 को आया। तो ये किस प्रकार का एक्ट है? तो ये रोजगार गारंटी, रोजगार देने की गारंटी देने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। तो यहाँ पे डेट जो है देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 25 अगस्त 2005 को ये क्या हुआ था? पारित हुआ था। तो ये डेट आप अच्छे से याद रखिएगा। पारित कब हुआ था? 25 अगस्त 2005 को। अधिसूचना कब जारी हुआ था? ये राजपत्र में प्रकाशित 7 सितंबर 2005 को ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद फिर ये है 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006 को क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। लेकिन ये लागू किस प्रकार से हुआ था? 3 चरणों में हुआ था। तो प्रथम चरण 2 फरवरी 2006 है ना। तो इसी 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? मनरेगा दिवस। तो जब ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी वो हम देख लेते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ। तो भारत के 200 जिलों में ये लागू हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? अनंतपुर बांदावली, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, और हमारे छत्तीसगढ़ में हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हुआ था। तो देखिए, इसका जो क्रियान्वयन कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्रियान्वयन कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका जो नोडल एजेंसी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। विस्तार देख लेते हैं। तो ये क्या है? 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। उसके बाद में इसका विस्तार 3 चरण में किया गया। ठीक है, 3 चरण में किस तरीके से किया गया यहाँ पे देख लेते हैं। चरण है, वर्ष है, भारत और छत्तीसगढ़ दोनों में हम देखते चले जाएंगे। ठीक है, प्रथम चरण में क्या हुआ था? 2 फरवरी 2006 प्रथम चरण है। भारत के 200 जिलों में ये लागू किया गया और इसी 200 जिलों में से हमारे छत्तीसगढ़ के 11 जिले शामिल हैं। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल थे? तो 11 जिले शामिल थे। कौन कौन से हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद आ गया द्वितीय चरण। द्वितीय चरण का ये डेट क्या है? 1 अप्रैल 2007। और यहाँ पे कितने जिले शामिल हुए भारत के? 130 जिले। और इन्हीं 130 जिले में हमारे छत्तीसगढ़ के 4 जिले भी शामिल हैं। तो छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में मनरेगा के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 4 जिले शामिल थे। ठीक है, तृतीय चरण 1 अप्रैल 2008। इसमें भारत के हो गए, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ उस समय क्या था? 2008 में 18 जिले थे, तो 3 जिले बचे हुए थे, दुर्ग, बीजापुर और नारायणपुर। तो ये 3 जिले शामिल किए। इस तरीके से 1 अप्रैल 2008 में भारत के संपूर्ण जिले। यहाँ पे कार्य अवधि देख लेते हैं। जो ये रोजगार गारंटी योजना है, जहाँ पे है रोजगार दिया जाता है और ये ग्रामीण इलाकों के लिए है। ठीक है, ग्रामीण इलाकों के लिए है। तो यहाँ की कार्य अवधि क्या थी इसकी? तो केंद्र सरकार द्वारा 100 दिवस का रोजगार यहाँ उपलब्ध कराया जाता है, जबकि 150 दिवस जो है केंद्र वन्य पट्टा धारक को दिया जाता है, केंद्र में ही। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं। तो यहाँ भी 2012 तक 100 दिवस ही
रोजगार दिया जाता था। 2012-13 से 50 दिवस अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में 50 दिवस का रोजगार दिया जाता है। ठीक है, 2013-14 से, तो ये भी आपको याद रखना है। 200 दिवस छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इस प्रकार से भारत में देखा जाए केंद्र सरकार द्वारा कितना दिवस दिया गया, 100 दिवस दिया गया। अलग अलग राज्य अपने हिसाब से कुछ कुछ दिवस एक्स्ट्रा देते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 50 दिवस अतिरिक्त दिया जाता है, जिससे यह कितना हो गया, 150 दिवस का रोजगार हो गया। और ये कब से हुआ है, 2012-13 से। इसको आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कितने दिवस का रोजगार दिया जाता है, तो 200 दिवस का। यहाँ पे देख लेते हैं, मनरेगा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना सामान्य क्षेत्रों में 90 दिवस का दिया जाता है और पहाड़ी क्षेत्रों में 95 दिवस का दिया जाता है। मजदूरी इसमें क्या है, तो मजदूरी दर है 243। मजदूरी का जो भुगतान है किस तरीके से किया जाता है, तो मजदूरी का जो भुगतान है बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बचत खाते में कर दिया जाता है। लेकिन जो IFP जिले होते हैं वहाँ पे नगद भुगतान किया जाता है। छत्तीसगढ़ के 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे नगद भुगतान किया जाता है, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा पे नगद भुगतान किया जाता है। और यहाँ पे बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान है। मनरेगा में बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान रखा गया है। किस स्थिति में, ग्राम पंचायत को 15 दिवस के भीतर कार्य मांगने के लिए आवेदन करने के बाद कार्य न देने पर बेरोजगारी भत्ते के लिए वे पात्र होंगे। ठीक है, जो आवेदक हैं वो 15 दिवस के भीतर कार्य न देने पर बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र होंगे। तो उनको बेरोजगारी भत्ता किस तरीके से मिलेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 15 दिवस कौन है, बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस में मजदूरी का 25% और 30 दिवस के बाद 50% दिया जाएगा। इसमें मातृत्व भत्ता का भी प्रावधान रखा गया है। ऐसी महिला 12 माह या फिर 1 वर्ष में कम से कम 50 दिवस की मजदूरी की हो, 1 माह का मातृत्व भत्ता उन्हें प्रदान किया जाएगा। कितने दिवस, कम से कम 50 दिवस की मजदूरी वो किए हो। कौन, जो गर्भवती महिला है जो है ना, तो उन्हें ही मातृत्व भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके बाद में और देख लेते हैं नेक्स्ट, कार्य करते समय कोई मजदूर घायल हो गए या कुछ दुर्घटना हो गया तो उसके लिए क्या प्रावधान है वो भी देख लेते हैं। तो घायल मजदूर अगर कार्य करते समय वो घायल हो गए तो राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क चिकित्सा कराया जाएगा। प्रतिदिन घायल मजदूर को 50% राशि का वो हकदार होगा। ठीक है, कार्यस्थल पर किसी की मृत्यु हो जाती है या स्थायी विकलांगता आ जाती है तो उन्हें 25,000 की राशि प्रदान की जाएगी। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। घायल व्यक्ति है, कार्य के समय जो घायल हो गया है उसे निःशुल्क चिकित्सा मिलेगा। 50% की राशि मजदूरी का प्रतिदिन मिलेगा। स्थायी विकलांगता पर 25,000 की राशि प्रदान की जाएगी। महिलाओं के लिए 1/3 महिलाओं को कार्य प्रदान करने का प्रावधान है। 1/3 महिलाओं को कार्य दिया ही जाएगा। ठीक है, शिकायत कहाँ किया जाएगा, तो शिकायत निवारण के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी निवारण नियम 2012, ये सन भी आप याद रख लीजिएगा, यहीं पे इसका जो है शिकायत निवारण किया जाएगा। कार्य, ये अन्य बात है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। कार्य आवेदक के निवास स्थल के 5 किलोमीटर की परिधि के बाहर होने पर उसे अतिरिक्त मजदूरी प्रदान किया जाएगा। क्यों, क्योंकि परिवहन खर्चा वगैरह हो, इसलिए 10% का उसे अतिरिक्त मजदूरी प्रदान किया जाएगा। कब, 5 किलोमीटर जो निवासी स्थल है उससे 5 किलोमीटर के बाहर के क्षेत्र होने पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, वित्त पोषण। केंद्र सरकार इसमें कितना व्यय करती है और राज्य सरकार इसमें कितना व्यय करती है ना। तो केंद्र सरकार द्वारा 60% और राज्य सरकार द्वारा 40% इसमें व्यय किया जाता है। तो ये भी चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। वीडियो में कुछ भी और चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कैसा लगा आज का वीडियो वो भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।